हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक मैंने आपको लिखा हुआ है जैसे सिंगल फेज मोटर, हाउ टू कैलकुलेट कंडेंसर और कैपेसिटी। कैपेसिटी कंडेंसर या कैपेसिटर का जो है आपको कैपेसिटी यानी कितने का होना चाहिए और कितने का लगेगा किसी भी सिंगल फेज मोटर में। लाइक आपको जो है सीलिंग फैन है या टेबल फैन है या सिंगल फेज की कोई भी मोटर हो, तो कैपेसिटर या कंडेंसर, कोई कंडेंसर उसको बोलते हैं और कोई जो है कैपेसिटर बोलते हैं। टेक्निकल नाम आपको एक्चुअल जो है कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं मैं आपको सबसे पहले ही बताऊंगा। देखिए, कैपेसिटर जो है दो तरह से यूज किया जाता है। एक आपको सीरीज में यूज करेंगे यानी वोल्टेज की तरह यूज करेंगे, तो आपको जो है टॉर्क देने के लिए यानी स्टार्टिंग टॉर्क देता है, जिससे आप जब आपने देखा भी होगा, जिस फैन की कैपेसिटर अगर खराब हो गया है या वीक हो गया है तो पंखे की स्पीड स्लो हो जाता है या आप उसको या रुक जाता है, चलता नहीं है। तो आप मैनुअली अगर हैंड से या किसी भी चीज से अगर मूव करा देते हो तो फैन चलने लग जाता है, लेकिन उसको टॉर्क नहीं मिलता है तो स्पीड में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे चलता है वह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये हो गया। दूसरी आपको जो है पैरेलल में आपको फेज न्यूट्रल के बीच में पैरेलल में यूज करते हैं। सिंगल फेज की कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूं, या उसे कंडेंसर भी बोलते हैं। वो आपको पैरेलल में यूज करते हैं, वो पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए, और पावर फैक्टर बैलेंस रहेगा तो उसके लिए जो है पैरेलल में यूज करते हैं। और सीरीज में जो यूज करते हैं आपको जो है टॉर्क बढ़ाने के लिए। मैं आपको लिख भी देता हूं, सीरीज टॉर्क के लिए और पैरेलल जो है पावर फैक्टर के लिए यानी पीएफ के लिए, इसके लिए यूज किया जाता है। पावर फैक्टर के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा कि पावर फैक्टर होता क्या है, या आप जानते भी होंगे। अब उस पर हम नहीं जाएंगे, जो टॉपिक है मैं उसी टॉपिक के बारे में आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं और कहां कहां यूज किया जाता है। तो मैं सिंगल फेज मोटर के लिए कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी की कैपेसिटर होना चाहिए उसके बारे में आपको टॉपिक लेके आया हूं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो कैपेसिटी जो है आपको जो है लिखा रहता है MFD। जैसे पंखे में आपको जो है 2.5 या 3.15 या छोटे मोटर में आपको उससे ज्यादा कैपेसिटी होता है, या सिंगल फेज की मोटर में बड़े बड़े कैपेसिटी के होते हैं। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो चीजें मैं आपको फॉर्मूला पहले से व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। जैसे कि C इज इक्वल टू, C का मतलब कैपेसिटर होता है, फिर P इंटू एन अबली V² इंटू F इंटू 1000। यानी P का मतलब होता है पावर, यानी कितनी कैपेसिटी का यानी कितने वाट का ये जो है जो इक्विपमेंट है यानी मोटर है कितने वाट का है पावर, वो उसका डालेंगे। फिर एन फॉर इफिशियंसी कितना दे सकता है, 80% अप्रोक्स हम मानते हैं, 80 90 75 जो है, जो अगर आपको इफिशियंसी आपको लगता है वो इफिशियंसी आप डाल सकते हैं। 100% करना चाहते हैं 100% भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इफिशियंसी हो गया। वी फॉर वोल्टेज, एंड वोल्टेज आपको कहीं कहीं 220 आता है, 230 आता है, 225 आता है, 240 आता है, 245 आता है। इस व्यू से आपको जो है सिंगल फेज की जो है वोल्टेज आते हैं। उसी तरह फ्रीक्वेंसी आपको इंडिया में फ्रीक्वेंसी आपको जो है 50 माना गया। फ्रीक्वेंसी आपको जो किसी भी इक्विपमेंट के इंडिया की फ्रीक्वेंसी जो 50 होता है, यानी 1 सेकेंड में इतना बार फ्रीक्वेंसी आपको जो है पावर जो है जो होता है वो 50 का होता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में आपको 60 का होता है। हम 50 मानते हैं, 50 आपको फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। थोड़ा बहुत कम ज्यादा आ सकता है, ज्यादा नहीं आता, लेकिन आप 50 का एवरेज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीक हमने 60 वाट की, हमारे पास फैन का मोटर जो है एवरेज है, आप सीलिंग फैन जो होता है वो 60 वाट, पहले के जो ज्यादा भी होते थे लेकिन 60 वाट के करीब होते हैं। या फैन पे आप देख भी सकते हैं, फैन जब खरीदते हैं या फैन के ऊपर जो है नेम प्लेट लगा होता है उस पर देखिए, या मोटर जो है उसके नेम प्लेट पे लिखिए कितने वाट का है, वो वाट लिखिएगा।
अगर किलोवाट में तो उसको वाट में बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाट 60 वाट हो गया, 80% फ्रीक्वेंसी हो गया, और 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, और वी स्क्वायर इन्हें 230 इंटू 230 स्क्वायर हो गया इंटू 50 फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। आपको अगर मैथमेटिक्स ठीक है तो आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं ठीक है तो आपको जो मोबाइल में या कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, तो मैंने जो आपको 30 से 30 आपको जो है मैं आपको कटा दिया, और 30 से 30 खत्म हो गया। फिर बता 60 इंटू 80, 60 यानी 4800 हो गया, यानी 00, और ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2645 होगा। और इसको हम डिवाइड करने पर आपको जो है एक्चुअल जो है 1.81, उसके आगे डिजिट आएगा कैलकुलेटर में करेंगे तो 1.81 हम मानते हैं। ये आपको जो एमएफडी जो है एक्चुअल एमएफडी इतना लग सकता है, लेकिन हमारे मार्केट में अवेलेबल जो है मिनिमम आपको जो है 2.5 का एमएफडी का एवरेज आपको कैपेसिटर मिलता है। उससे कम का भी होता है, लेकिन 2.5 का एवरेज आपको कैपेसिटर मिलता है, फिर 3.15 का मिलता है। तो इसके अप्रोक्स जो है जो कैलकुलेट आएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे, जो इसके आसपास जो आपको जो है कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ा बहुत ज्यादा कम चल सकता है, तो वो आप लगा सकते हैं। यानी टर्क बढ़ाने के लिए तो सीरीज में आपको किसी भी फैन को जो है मूव करने के लिए सीरीज में टर्क बढ़ाने, सीरीज में कनेक्शन होगा, और टर्क बढ़ाने के लिए यानी उसकी स्पीड कायम रहे और स्टार्टिंग टर्क बढ़े, ये चीजें आपको जो इतना आसपास के लगभग जो है 2.5 का आपको मार्केट में अवेलेबल, तो 2.5 का जो 60 वाट का अगर कोई मोटर है या फैन है तो आप जो है 2.5 एमएफडी का आप लगा सकते हैं। माइक्रोफैराड बोलते हैं, एमएफडी बोलते हैं। तो एमएफडी आपको कैपेसिटर पे लिखा रहता है, एमएफडी देखिए और उसको परचेज करके लाइए और चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कैपेसिटर आपको जल गया, फूक गया, उस पर अक्सर आप लोग ने दिमाग लगाते होंगे इलेक्ट्रिशियन लोग, ये पहले से जो लगा हुआ सही चल रहा था, उस एमएफडी देख लेते हैं और देख के खरीद लाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा फूक जाता है, या नहीं मालूम है, या गुम हो गया, या काफी दिनों से लगा है, उसकी नेम प्लेट मिट गया, तो आपको कैलकुलेट करके आप जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये चीजें आप लगा सकते हैं। ये चीजें आपको 2.5 एमएफडी का 60 वाट का अगर फैन है या मोटर है तो लगा सकते हैं। अगर उससे अगर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, वोल्टेज जैसा होगा जो आएगा वो लगाना है, 50 के फिक्स रहेगा, 1000 फिक्स रहेगा, और ये जो 60 के बदले 80 भी हो सकता है, ये आपको 750 भी हो सकता है। जैसा होगा वैसा आप चेंज करके फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके आपको जो है निकाल सकते हैं, जिससे आपको जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, एनर्जेटिक लगा होगा, आपको बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ गया होगा, तो पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके और लेने के बाद आपको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। और इंटरव्यूअर आपको पूछता है या आप कहीं काम कर रहे हैं या घर में यूज कर रहे हैं, तो इस फार्मूले की तरह बहुत आपको हेल्पफुल होगा, और यूज करके कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाल सकते हैं फार्मूले की तरह, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर लर्निंग के लिए अच्छा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और मैं इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए। थैंक यू।